उन्होंने मुझसे 6 नेम्स मांगे थे, पीपल आई वांट टू नॉमिनेट फॉर फ्री अनलिमिटेड इंडिगो टिकट्स। सी आई वाज इन न्यू डेस्टिनेशन, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, दीज लग्जरी होटल्स बिकम योर सेकंड होम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कैसे बिकमिंग अ कैबिन क्रू अपग्रेडेड माय लाइफस्टाइल कंप्लीटली। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर दिया, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिली एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ। मतलब इट वाज ट्रूली द ड्रीम लाइफ ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड जो पढ़ाई में तो बहुत एवरेज है बट स्टिल बिलीव्स दैट दे डिज़र्व द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपनी इंटरव्यू स्टोरी के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एयरलाइन के साथ एज अ न्यू जॉइनी। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरे डैड ने न्यूज़पेपर ऐड देखी थी, स्पाइस जेट कैबिन क्रू हायरिंग और बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास लिखा था। तो हम अगले दिन चले गए इंटरव्यू देने एंड ड्रेस कोड का भी मुझे इतना नहीं पता था, तो लास्ट मिनट जो भी ब्लैक स्कर्ट वाइट शर्ट मिली खरीद ली। मेरा सीवी भी नहीं था क्योंकि 12th पास के बच्चे का क्या सीवी होगा, तो मेरे डैड ने लास्ट मिनट बनाया विद बेसिक डिटेल्स सच एज नेम, हाइट, एज, वेट, ये सब बनाया एंड हम पहुंच गए इंटरव्यू देने। जब हम वहाँ इंटरव्यू देने पहुंचे मैंने देखा कि सब लोग इतने वेल ग्रूम्ड थे एंड एज में भी 25-26, सबके पास फ्रैंकफिन या बाकी फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट्स थे एंड ये सब देख के मुझे लगा कि देयर इज़ नो चांस कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरा मेकअप भी बहुत बेसिक था क्योंकि तब नहीं आता था इतने अच्छे से करना एंड आई वॉज वेयरिंग फ्लैट फुटवेयर विद अ कैजुअल पोनी टेल, तो आई वॉज लाइक कि मेरा तो नहीं होगा। फाइनली देन जब मेरी टर्न आई तो वी वर 15 कैंडिडेट्स एंड वी वर स्टैंडिंग इन अ सेमी सर्कल in front of the recruiter who looked very strict. She was wearing big specs and very principal like. तो उसको देख के तो मुझे अपनी किसी टीचर की याद आ गई एंड आई गॉट इवन मोर स्कैर्ड। तो शी स्टार्टेड आस्किंग अस क्वेश्चंस लाइक वन बाय वन एंड उसके आंसर हमें इंग्लिश में देने थे। तो क्वेश्चंस लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट डिड यू डू लास्ट 3 days, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू। एंड मैं लास्ट खड़ी थी लाइन में, तो एक एक करके सबने अपने आंसर दिए एंड आई वॉज वरिड क्योंकि मेरी खुद इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तब, बट मैं प्रैक्टिस करती रहती थी। तो जैसे भी मैंने अपना 6-7 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने देखा कि रिक्रूटर ने सबको कहा कि थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अगर आप सेलेक्ट होते हो सो यू विल गेट एन ईमेल विद इन 24 hours और अ कॉल एंड यू मे लीव नाउ, बट आरुषि जस्ट स्टे बैक। And when everyone left the room, she gave me an invitation letter for second round, which was next day. And I was so happy, I just couldn't believe it. And उन्होंने मुझे हंसकर काइंड ऑफ ये भी बोला कि इंटरव्यू के लिए ऐसे नहीं आते, प्लीज़ आगे से वेयर प्रॉपर हील्स, मेकअप और करना, टाई योर हेयर। एंड मैंने बोला येस डेफिनेटली एंड आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड। मैं बाहर गई, मैंने अपने डैड को बताया, ही वॉज ऑल्सो सो हैप्पी। बट देयर इज़ अ स्मॉल ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। सो मेरे डैड ने दूसरे कैंडिडेट्स को बात करते सुन लिया था कि दे आर गोइंग फॉर इंडिगो वॉक इन कैबिन क्रू इंटरव्यू विच इज़ लिटरली 20 minutes अवे फ्रॉम आवर लोकेशन। तो आई वॉज लाइक हम वहाँ भी चले जाते हैं। तो मैंने इंडिगो का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गूगल किया और उसमें भी 12th पास लिखा था। तो फिर हम वहाँ चले गए एंड आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा इंडिगो में भी सिलेक्शन हो गया। दे गेव मी एन इन्विटेशन लेटर फॉर सेकेंड डे एंड इस बार मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू दे के आ रही थी। सो इंडिगो का इंटरव्यू ऑल्सो वॉज वेरी स्मूथ एंड उसके बाद हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए कि अब क्या करें। दोनों का इंटरव्यू सेकेंड राउंड सेम डे पर था और हमारी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई एविएशन बैकग्राउंड से था भी नहीं कि हम किसी से गाइडेंस ले सकें, विच एयरलाइन इज़ बेटर, वेयर टू गो। देन फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च वी चोज इंडिगो क्योंकि एज अ फैमिली ऑल्सो, मतलब बैक इन 2016 एयर ट्रैवल वॉज अ रेयर लग्जरी फॉर अस। तो हम नेक्स्ट डे सेकेंड राउंड के लिए इंडिगो के ऑफिस चले गए एंड वहाँ पर वी वर अराउंड 50 गर्ल्स एंड पहला राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन जिसमें वो आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, टीम वर्क एंड ऐसे ही स्किल्स चेक करते हैं। उसके बाद आता है हाइट, फिर वेट, फिर स्कार्स एंड देन उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। एंड मेरे डैड नीचे वेट कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे, डिड यू क्लियर, डिड यू क्लियर, क्योंकि फाइनल राउंड तक आते आते हम सिर्फ लाइक
8 या 9 गर्ल्स वी वर लेफ्ट। उसके बाद हमारा फाइनल राउंड था एंड मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर आप फाइनल राउंड तक पहुंच जाओ तो बहुत रेयर है कि आप एलिमिनेट होगे, क्योंकि फाइनल राउंड इज़ नथिंग बट अ 2 मिनट इंटरव्यू विद द CEO। और मेरे केस में वो इंटरव्यू मुझे लगा ही नहीं बिकॉज इट वॉज सो नाइस एंड सो स्मूथ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया एंड उन्होंने मुझे फ्लाइंग बेस का ऑप्शन दिया, हैदराबाद एंड बैंगलोर, एंड आई चोज बैंगलोर। एंड इट्स सो फनी क्योंकि बैंगलोर मैंने कभी अपनी लाइफ में ट्रैवल ही नहीं किया था। देन हमारी 2 दिन की ओरिएंटेशन थी जिसमें बेसिक नॉलेज अबाउट द कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, सैलरी, एंड उन्होंने मुझसे 6 नेम्स मांगे थे, पीपल आई वांट टू नॉमिनेट फॉर फ्री अनलिमिटेड इंडिगो टिकट्स। आई वॉज सो एक्साइटेड एंड मैंने अपने पेरेंट्स का, सिबलिंग का, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम दिया। एंड इसमें आप फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड का नहीं दे सकते बट फर्स्ट फैमिली में यू कैन गिव दोज नेम्स। उसके बाद हमारा ट्रेनिंग शुरू था। सो वी हैड अ ट्रेनिंग बैच नंबर एंड ये ट्रेनिंग इंडिगो के आई फ्लाई स्कूल में ही होता है। इसमें सब्जेक्ट्स लाइक सेफ्टी, फर्स्ट एड, कस्टमर सर्विस, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन एंड ऐसे और सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके एग्ज़ाम्स यू हैव टू स्कोर 90% एंड अबव। ट्रेनिंग में मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर भी काफ़ी मेहनत की एंड एग्ज़ाम्स एंड वाइवाज रेगुलरली होते रहते हैं। अगर आप 90% नहीं स्कोर करो तो एक रीटेस्ट होता है एंड इफ़ यू फेल दैट दे पुट यू इन अनदर मॉड्यूल एंड यू हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन। मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में ही हुई थी। ट्रेनिंग की सैलरी 15,000 अ मंथ एंड इट इज़ अ 3 months ट्रेनिंग। जो लोग दिल्ली से नहीं हैं उनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है फॉर 15 days, तब तक दे कैन फाइंड अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि उसके बाद तो आप अपने फ्लाइंग बेस में रिलोकेट हो जाओगे। आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ट्रेनिंग में एंड व्हाट वर द स्टडीज़ लाइक फॉर मी। 3 महीने बाद मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई एंड येस, ट्रेनिंग वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैंने इतनी पढ़ाई की एंड आई टॉप्ड ऑल एग्ज़ाम्स क्योंकि दिस जॉब वाज माय ओनली बोट। एंड मेरे पेरेंट्स भी आए थे। इट वाज अ सेलिब्रेशन। ग्रेजुएशन सेरेमनी पे वी रिसीव्ड फ्लाइंग बैचेस फ्रॉम द CEO. So a flying badge indicates that you are now a flight attendant and no longer a trainee. So you are now ready to fly. उसके बाद we were sent tickets to our respective bases. तो मैं इनिशियली अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके गई थी एंड वी वर गिवन 20 days ऑफ होटल स्टे एंड इट वॉज फन, लाइक एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन आर स्टे। एंड हम सब ट्रेनिंग के बाद घूमते थे, वी वर एक्सप्लोरिंग द न्यू सिटी एंड मेरा पहला फ्लाइंग रोस्टर भी आया था एंड आई हैड 6 लेओवर डेस्टिनेशंस। तो सबसे पहले तो मैंने चेक किया कि व्हाट आर द होटल्स दैट आई एम स्टेइंग इन एंड ऑल ऑफ देम वर मैरियट, हयात, Hilton, Novotel, and I was thrilled. My first flight also, like I mentioned, was Bombay, and first flight is a FAM flight. FAM flight means familiarization flight, जिसमें freshly graduate cabin crew, experienced cabin crew के साथ travel करता है only to understand the practical way of doing things. तो मेरा पहला set of crew was very nice. The cabin crew and the captains also, they were teaching me things कि ऐसे करते हैं. And then जब हम बॉम्बे में लैंड हुए, we went out. It was amazing. उसके बाद मेरी regular flying शुरू हो गई and I was so happy. I was in new destination, exploring new places, and these luxury hotels become your second home because every second day you are checking into a new property and your every set of crew changes. So बहुत rare होता है कि आप same set of crew के साथ fly करो and it's so weird क्योंकि आप हर बार नई city में you are with new people and you tend to forget their name because you just met them. मुझे 1-2 महीने लगे to get used to the in-flight work and in every flight I was learning something new. And by 3 months, I knew my job well, and yes, I was loving it. So for people who want to become a cabin crew and जो regularly interviews attend करते हैं, this is what the initial life of a cabin crew is pretty much going to look like. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि Indigo के walk-in cabin crew interviews for May 2024 are going on, and the dates are linked in the description box. So all the very best, and अगर आपको भी cabin crew बनना है, so subscribe for more content like this and share this video with your friends who want to build a career in aviation, and I will see you in my next video.